आज हम शुरू करेंगे डेमन स्लेयर की सीजन 4 की एपिसोड ऑन को। और आपको इसी चैनल पर डेमन स्लेयर सीजन 4 की आगे की सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे सभी वीडियोस के साथ जुड़े रहना चाहती है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटी को ऑन करके रख देना। चलिए एपिसोड का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक कैसल को देखते हैं जो जंगल के बीचों बीच में है, जो कि पूरी जगह सुनसान है। तो डीमंस ने इसे अपना अड्डा बना लिया था और वो आसपास के लोगों को किडनैप करके यहाँ ला रहे थे। इनसे निपटने के लिए विंड हसीरा सानेमी और पेंड हसीरा ओमिनाई को बुलाया गया था। इनके साथ दो लो रैंक के डिमन स्लेयर भी थे। तभी वो एक डेमन को देख लेते हैं जो एक लेडी को किडनैप करके ले जा रहा था। भी वो उसका पीछा करते करते उस कैसल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कैसल में काफी सारे डेमन छुपे हुए थे जो कि इन पर अटैक कर देते हैं। इन दोनों हसीराज उनकी गर्दन काट के उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। देखते हैं हासिराज के सामने ये मामूली डिमंस कुछ भी नहीं थे। रज बाकी दोनों डेमन स्लेयर को बाहर जाने बोलते हैं क्योंकि उनके रहने से ये सब ठीक से लड़ नहीं पाएंगे। ये जगह काफी अजीब थी क्योंकि इन्होंने एक जगह पर इतने डेमन कभी नहीं देखे थे। तभी एक लेडी की चीख सुनकर सानेमी ऊपर जाता है। भी वह बहुत सारे डेमन बैठे हुए थे। सानेमी विद ब्रेथिंग की सेकेंड फॉर्म यूज कर उन सारे डेमन को मार देते हैं। तो ओमेनाई फिफ्थ फॉर्म यूज करके बाकी बचे डीमन को काट डालते हैं और इस फाइट सीन का एनिमेशन गजब का था। फिर वहाँ के डेमन समझ जाते हैं कि ये दोनों मामूली डेमन स्लेयर नहीं है, जरूर हसीरा है, और वो तभी वहाँ से भागना शुरू कर देता है। फिर ताने में उसका पीछा करते हैं, बट डेमन कीड़ो मकड़ी की तरह उनके सामने आ ही जा रहे थे। केसल के बाहर उन्हें थोड़े अलग तरह के डेमन मिलते हैं। सानी में से कहती है वो जाकर उस लेडी को बचाए, डेमन्स को वो अकेला संभाल लेगा। मीना इस हैफ्रेड ब्रिंग का थर्ड फॉर्म यूज करता है और इन सारे डेमन को काट डालते हैं। मीना भी विद ब्रेकिंग का यूज करके सारे एनिमी को सफाई कर देता है। देखकर वो डेमन खुद ही इस औरत को फेंक देता है, पर ओमेना उसे कैच कर लेता है। दोनों हसीराज उनकी पीछा करके उसके घर के अंदर पहुंचते हैं। वो सामने इन्फिनिटी कैसल को देखते हैं। हसीराज ने ये जगह पहली बार देखी थी। अब वहां से इन्फिनिटी कैसल गायब हो जाता है, जिस वजह से वो डेमन भी जिंदा बच निकलता है। तो हसीराज को ये समझ नहीं आता कि वो जगह क्या थी और डीमन अचानक गायब कैसे हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम कानाओ को देखते हैं जो एक मिशन करके लौट रही थी। वो सीधा सीन्यूबो से जाके मिलते हैं। वो उसे सोर्टमेट्स विलेज के बारे में सब कुछ बताती है कि वहाँ पर दो अपर रैंक के डेमन ने हमला कर दिया था, लेकिन उत्सिरो मित्सिरी और तांजियो ने मिलकर उन्हें मार दिया। एजुरो ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है कि वो डेमन होने के बाद भी सूरज की रोशनी पे निकल सकती है। एक काफी बड़ी बात है क्योंकि नुजान अभी मेनुको के पीछे जरूर आएगा। बात पे चर्चा करने के लिए अर्जेंट हसीरा मीटिंग रखी गई है, इसलिए शिबुओ को उबुआशी की मेंशन में जाना पड़ेगा। तांजीरो भी यही पर था, जिसे गोको नाम की काकोसी से पता चलता है स्मिथ विलेज के लोग गांव छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि इस गांव की लोकेशन डीमंस को पता चल चुकी है और वो फिर से वहाँ हमला कर सकती है। इसी सिचुएशन की वजह से काफी सारे खाली गांव बनाया गया था, सोर्समिथ विलेज के लोग वहाँ ट्रांसफर कर सके। तांजीरो एक हफ्ते से बेहोश था। जागने के बाद वो ठूस ठूस के खा रहा था क्योंकि मित्रो भी बहुत खाती है और वो उसकी तरह स्ट्रांग होना चाहता था। उसी बता रहा था कि मित्रो तो 3 दिन में ही ठीक हो चुके हैं। निजुको वाली बात सुनकर सभी डिनर स्लेयर अलर्ट पे है। मीटिंग में सानेमी और ओमेनाई सबसे आखिर में आते हैं। गुस्सा रहा था क्योंकि उसका सामना अभी किसी भी ऊपर रैंक की डेमन से नहीं हुआ। हसीरा क्यूमी को खुशी थी क्योंकि मित्सुरी और मोइचिरो ने बिना अपनी जान गवाए तो अपर रैंक डेमन को मार दिया था। वो मास्टर काव्या के आने का वेट कर रहे थे। तभी मीटिंग में मास्टर की पत्नी तमाए आ जाते हैं क्योंकि उनकी मास्टर की तबीयत इतना ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो कभी उनके सामने आ ही ना पाए। और ये सुन के सभी हसीराज को बुरा लगता है। मी मास्टर की अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करती है। कहती है नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है, अब मिजान के मुक्सुगी जरूर निजान को लेने आएगा, वो भी उसकी तरह सूरज पे जीत हासिल कर सके और इनकी सामना मुजान से हो सकती है। पता चला है कि लड़ाई के दौरान मित्सुरी और मोचिरो की फेस पे एक निशान आ गया था। जानना चाहता है कि उनको ये निशान कैसे मिला। डेट के टाइम फर्स्ट ब्रीदिंग यूज करने वाले तलवार से मिजान को लगभग मार ही दिया था। भी उनके शरीर पे भी ये स्पेशल निशान प्रकट हुआ था। सुन के हसीराज चौंक जाते हैं क्योंकि कभी भी उनको ये निशान के बारे में नहीं बताया गया। उन्हें को भी नहीं पता कि ये सच में होता है, सिर्फ ये एक कहानियां है। इसके बारे में सिर्फ एक किताब में लिखा हुआ है। जब भी ये निशान प्रकट होता है
तो उसके आसपास के लोगों को भी ये निशान आ जाता है। जनरेशन में सबसे पहले ये मार्क जिसको मिला था वो कोई हासिरा नहीं था और उसका नाम है तांजीरो। लेकिन तांजीरो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि ये निशान प्रकट कैसे होता है। तो वो म्यूचुरी और मुत्सो से पूछना चाहती है। सूर्य भी तांजीरो की तरह बड़बड़ करने लगती है जो कि किसी को समझ नहीं आता और सब उसे घूरने लगते हैं। मुचिरो बोलते हैं उसे पता ही नहीं चला था कि उसके फेस पे मार्क आए थे। लड़ाई के दौरान उसे जहर दे दिया गया था जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। बच्चा उसकी जान बचाने के चक्कर में खुद ही मरने वाला था। सुमय मोइचिरो की खोई हुई मेमोरीज भी वापस आई थी। गया था तब उसका दिल 1 मिनट में शायद 200 बार धड़क रहा था। शरीर भी गर्म होकर 49 डिग्री सेल्सियस पर चला गया था। इन दोनों कंडीशन की वजह से ही शायद वो मार्क प्रकट हुआ था। बुरो कहती है कि ये दोनों चीज बहुत ही जानलेवा है क्योंकि इस मार्क को हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। सानेमी कहती है ये तो बड़ा आसान है, जिस पे ऑर्डर हासिराग्यू सानेमी को ताना मारता है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग को तो एक काम आसान ही लगेगा। जो सुन सानेमी गुस्सा हो जाता है। हमारे चाहती थी कि सभी हसीरा मार्क स्लेट करना सीख जाए और भी स्ट्रॉन्ग बन सके। एक है अमाने यहाँ से चला जाता है और ग्यू भी उठकर जाने लगता है। सानेमी उसे रोकती है, अभी मीटिंग पूरी नहीं हुई है। इस पे ग्यू बोलती है कि तुम आपस में बात कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। पेनाई को ये बात पसंद नहीं आती। नोबी भी ग्यू से पूछती है उसे क्या हुआ। ग्यू बोलती है कि वो उन सब से अलग है। सानेमी गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं ये तुमने पहले भी कही थी, तुम हम सबसे ऊपर मानते हो क्या। और इस बात पे झगड़ा होने ही वाली थी तब क्योमी ताली बजाकर सबको शांत कर देता है और सबको बैठने का ऑर्डर देता है। तो बटरफ्लाई मेंशन में तांजीरो को पता चलता है कि नेजुको बाकी लड़कियों के साथ बाहर खेल रहा है, उसे बात करना भी सिखा रही थी। बाहर हम जेनुत्सु को देखते हैं जो कि एक मिशन पूरा करके लौटा ही था। दोनों लड़कियां उसकी स्वागत करती है और जेनुत्सु भी बाहर उसे वेलकम बैक कहती है। उसने पहली बार नेजुको को दिन में देखा था। उसकी आवाज सुनकर पूरा ही पागल हो जाता है। वो चिल्लाती है और उसके पास आके बोलती है तुम मेरी वजह से बोलना सीख गई, प्लीज मुझसे अब शादी कर लो, रोज तुम्हें सुशी खिलाऊंगा, चलो ना। नेजुको कहती है कि कम बैक निनोसुके, कि उसे जेनुत्सु का नाम भी पता नहीं था। ये सुन के जेनुत्सु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि ओ सुअर का बच्चा कहाँ है, मैं उसे मार डालूंगा। पता चलता है कि इजुके सुबह से ही नाजुको को अपना नाम बंटवा रहा था। हसीरो के यहाँ पर तांजीरो का तलवार लेके आता है जो कि बहुत ही कमाल की लग रही थी। वही यूरोजिको वाली तलवार है जो यहाँ तांजीरो को मिली। पे रेंजुको का सोर्ड गार्ड भी लगा हुआ था। तलवार पर स्ले लिखा हुआ था। जो बताते हैं कि ये तलवार काफी स्ट्रॉन्ग स्टील से बना हुआ है, इसे जानने वाला बहुत ही ताकतवर रहा होगा। ये तलवार रैंकिंग सिस्टम से भी बहुत पुरानी है। अभी के तलवारों में तो सभी में डिस्ट्रॉफ ऑफ डीमन लिखा हुआ होता है। लड़ाई के समय में तो ये तलवार पर नहीं लिखा हुआ था, जिस पर हेगन आइजुका गुस्सा हो जाता है। कहता है तुमने तलवार पूरे होने ही कहा दी थी। धार करने में मुझे इतनी पिटाई हुई कि अभी मेरा पुर्जा पुर्जा सभी दर्द कर रहा है। इसके बदले तुम्हें मुझे जिंदगी भर मिठाई खिलानी होगी। इसके लिए तांजीरो मान जाता है। नेजुका यहाँ से चला जाता है। वे तांजीरो के साइड वाले बेड में था। इन्हें शोर कम करने के लिए कहता है। तभी खिड़की तोड़कर इनोसुके यहाँ आ जाता है, जिसपे काकुशी उस पर गुस्सा करता है और गेनिया सोचता है कि उसे अपना अलग कमरा चाहिए। तांजीरो को कहती है कि ज्वाइंट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तांजीरो पूछते है कि कौन सी ट्रेनिंग। इनोसुके बोलते है कि मुझे नहीं पता, इस ट्रेनिंग का नाम है हसीरा ट्रेनिंग। हसीराज अपने नीचे वाले डेमन स्लेयर को ट्रेनिंग देकर और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इससे जल्दी ये ट्रेनिंग शुरू कर देंगे कि पता नहीं मुजन क्या खिचड़ी पका रही है और सभी डिमन नेजुको को पकड़ने की खिराक में होंगे। तो इन्हें अंतिम युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। कहती है कि वो रिटायर्ड तंजिन उई को भी मदद के लिए बुलाने वाला है। हसीराज इस ट्रेनिंग के लिए मान जाता है। अभी पता नहीं क्यों ग्यू इनके साथ नहीं था। अगले दिन तांजीरो और जिनित्सु बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि मिशन से लौटा है और अभी उसे ट्रेनिंग पे लगा दिया। और तांजीरो कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, हमें हासिराज के साथ ट्रेनिंग करने मिल रहा है, इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जेनित्सु गुस्सा हो जाते हैं और जिरो को माथा काटने लगता है। तो बिस्तर पे पड़े हो, तुम्हें क्या पता हम पर क्या बीत रही है। दोस्ती खत्म इतने कह के जेनित्सु वहां से चला जाता है और तांजीरो उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि लड़ाई के दौरान तांजीरो के पैर भी नहीं हिल रहे थे और वो गेंजो की सिखाई हुई टेक्निक से ही डेमन को गला काट पाता है। इसी तरह हासिरा ट्रेनिंग भी उसकी बहुत काम है। तारीफ सुनकर जिनुत का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है, खुशी खुशी ट्रेनिंग पर जाने लगता है। जेन उई जेनिस लेयर को बहुत कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। सब पूरी तरह थक गए थे, लेकिन उई उनको भागते हुए रहने का कहता है। ये तो बेसिक स्टेमिना ट्रेनिंग थी, इसके बाद वाले हासिरा तो इनकी चटनी बना देंगे। पर उजी की 3 वाइफ भी आई हुई थी, सबके लिए खाना पका रही थी। उजी के छोड़ने के बाद इन्हें मुर्चिरो से ट्रेनिंग लेनी होगी।
के बाद फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग, इसके बाद ओबेनाई की तलवारबाजी ट्रेनिंग, फिर सानेमे की एंडलेस स्टाइल ट्रेनिंग, आखिर में गियोमी की मसल ट्रेनिंग। हाशिरा भी इस बहाने खुद को ट्रेन कर रहे थे क्योंकि अपनी डिमन स्लेयर मार्क को स्टेबन कर सके। हमको तांजिरो के पास एक कासुगा क्रो आता है, उसके सर पे चोच मार के उसे एक लेटर देता है। लेटर मास्टर कागाया ने भेजा था और उसमें लिखा था कि वो है जो हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। दूसरी तरफ हम लेडी तामाया को देखते हैं जिसकी विंडो में और एक क्रो आई थी। यकीन नहीं होता कि डिमन स्लेयर ने उसे कैसे खोज लिया। तामाया का घर तो हमेशा ही छुपा रहता है। एक क्रो भी मास्टर कागाया ने ही भेजा था, जो कि लेडी तामाया को कहती है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये उसकी मदद मांगने आया है। में एक लेडी है जिसे डेमन की बॉडी में के बारे में सारे कुछ पता है, इसलिए कि तामाया भी उसके साथ मिलकर नेजुको की जांच करे। टन को हराने के लिए ताकयो की उसकी मदद करेगी, ताकि मेंशन में आने का इनविटेशन देने आया है। तामायो को ये सुनकर यकीन नहीं होता कि जैसे एक डीमन को डीमन स्लेयर की हेडक्वार्टर में इन्वाइट किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फर्स्ट एपिसोड में तो कुछ भी नहीं थी, तामायो क्या मेंशन को एक्सेप्ट करेगा, क्यों नहीं ट्रेनिंग कर रही, इन सब के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें नेक्स्ट पार्ट के लिए। और हम नेक्स्ट पार्ट लेके जरूर आएंगे जल्दी ही। बाय बाय।